हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम एनालिसिस करेंगे कि कल मंडे के दिन, सोमवार के दिन बैंक निफ्टी का बिहेवियर कैसा हो सकता है और बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग ने पिछले वीक में एनालिसिस किया हुआ था बैंक निफ्टी का, और वहाँ पर हम लोग ने एनालिसिस किया था कि बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ पर एफआईज सेल कर रही है, कहाँ पर डीआईज बाई कर रही है। तो ये सब डेटा हम लोग ने स्टडी किया था पिछले वीक में। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले वीक में एफआईज ने अच्छा खासा बिकवाली करा हुआ था शेयर मार्केट में, और अभी जो नया वीक अभी कल से चालू होने वाला है उसमें मॉनिटर करने वाली चीज़ रहेगी कि एफआईज कल के दिन भी कितनी बिकवाली और ख़रीदारी करती है, क्योंकि यूएस का जो भी न्यूज़ आने वाला था वो आ चुका है, जो भी इलेक्शन आने वाला था वो भी आ चुका है, और उसका रिज़ल्ट भी आपको पता है कौन जीता है। सो अभी कल के मार्केट में हम एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पर जा सकता है और उसका कल का ट्रेंड क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं वीकली का चार्ट खोला हुआ हूँ, अगर आप वीकली पे आप देखोगे चार्ट पे, तो एक 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा बेस बनाया हुआ है, जिसको मैंने नाम दिया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, ये एक आप बोल दोगे कि आप यहाँ से बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बहुत बार, अगर मैं एरो लेके बताऊँ तो बहुत बार बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद वापस से हमें फॉल भी देखने को मिला है। तो आप देखोगे कि ये जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी, इसको डेफिनेटली रिस्पेक्ट तो कर रहा है, लेकिन जो ये एक ऊपर भी रेंज है गाइज, अगर आप देखोगे, अगर मैं एक और ड्रॉ करूँ, अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ इधर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी एक बैंक निफ्टी के पास मतलब एक रेंज है। ठीक है, यहाँ पर, हाँ, सो यहाँ पर भी एक रेंज है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। आप देखोगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था और हमें एक डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिला था कुछ हफ्तों तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद यही रेंज पे वापस से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहीं से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन वापस से बैंक निफ्टी ने इसी लेवल पे थोड़ा हमें देखने को मिला, ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन हमें ज़्यादा दिन तक यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए। एक लाइफ टाइम हाई बनाया और वहीं से फॉल करने लगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है बैंक निफ्टी के लिए, और एक ये लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। सो अगर बैंक निफ्टी को अपसाइड का मोमेंटम दिखाना है तो डेली बेसिस के चार्ट में अगर मैं बताऊं तो इस लेवल को बैंक निफ्टी को ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो रेजिस्टेंस है, जब तक बैंक निफ्टी इसके बीच में ट्रेड करता रहेगा, हमें बस कभी ऊपर जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा, लेकिन उसके नेक्स्ट डे हमें डेफिनेटली वापस से फॉल करते हुए बैंक निफ्टी का ट्रेंड दिखेगा। सो गाइज, ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रांग है, और इसको बैंक निफ्टी अगर पार करती है, डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी को गिरना है तो इस सपोर्ट को, बैंक निफ्टी को, ये जो सपोर्ट है जो नीचे है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये हमें एक डाउन साइड का अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जो कि 45,000 तक भी जा सकता है। अगर आप देखोगे, अगर इधर बेस देखोगे तो बैंक निफ्टी का, क्योंकि यहाँ पर ही आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर हमें देखना है करेक्शन, तो उस, जैसे कि मैंने बताया कि इस लेवल को बैंक निफ्टी को तोड़ना पड़ेगा, जो 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी अपना बेस बना के बैठा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को अपसाइड का मोमेंटम दिखाना है तो बैंक निफ्टी को ये जो लेवल है 52,500, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है डेली बेसिस के चार्ट पे, तो ही हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन इस रेंज को डेफिनेटली गाइस बैंक निफ्टी को तो तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसके बीच में ही जिगजैग बनाते रहेगा, और कभी ना कभी या तो इसको ऊपर साइड ब्रेक करेगा, या तो इसको ऊपर नीचे साइड ब्रेक करेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ ही हो सकती है, तो दोनों तो साथ में हो नहीं सकता है। या तो ऐसा होगा कि इसी लेवल के बीच में खेलते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे। क्योंकि अगर अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी, जो भी पिछला वीक था, आप देखोगे कि अनडिसाइसिव कैंडल बनाया है। यहाँ पर आप देखोगे एकदम बीचों बीच बंद हुआ, हालांकि सेलर लोग ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि रेड में कैंडल क्लोज हुआ है, तो सेलर लोग थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आप देखोगे कि सेलर लोग भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इस लेवल पे, क्योंकि एग्जैक्टली इस लेवल से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया हुआ है और यहीं से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट भी दिया हुआ है।
तो इस लेवल को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान सकते हैं। सो अभी आने वाले वीक में गाइज सोमवार के दिन हमें देखना पड़ेगा कि DIs और FIs, स्पेशली FIs पे हमें, FIs के मूवमेंट पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि वेदर दे आर सेलिंग और बाइंग इन इंडियन मार्केट। अगर अगर वो बाइंग करना चालू करते हैं, क्योंकि अभी नवंबर का सीरीज़ में अभी FIs कंटिन्यूसली वापस से बेच ही रहे। अक्टूबर में तो हमने ये आंकड़ा देखा ही, लेकिन इट कंटिन्यूस ऑल्सो इन नवंबर मंथ। ओके, सो अगर ये चेंज होता है, DIs का अगर माइंडसेट चेंज होता है, इफ दे आर इंटरेस्टेड बाइंग इन इंडियन मार्केट, देन हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें कल का FIs का और DIs का, DIs तो खरीद रही है, लेकिन हमें स्पेशली FIs का डेटा डेफिनेटली वी हैव टू मॉनिटर कि अगर सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कल भी फॉल करने को देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी और अदर मार्केट में। लेकिन अगर FIs डेफिनेटली अगर खरीदती है तो वी विल सी अ अप ट्रेंड इन मार्केट। सो हमें FIs का डेटा गाइज मॉनिटर करना है कल के दिन। और मैं बताऊँ तो अभी आपको ग्लोबल मार्केट डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था USA में वही आया है। ठीक है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी डोनाल्ड ट्रंप का जीतने का और वही हुआ है। तो हमें ग्लोबल मार्केट प्लस FIs, ठीक है, और ये लेवल, ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर, ये जो रेंज है, इस रेंज को डेफिनेटली बैंक निफ्टी को तोड़ना पड़ेगा, तो ही हमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा गाइस। नहीं तो आप देखोगे ना, तो कभी आपको 100 200 300 400 पॉइंट अप जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यही मतलब इसके बीच में ही आपको देखने को मिलेगा फिर। तो FIs को मॉनिटर करना पड़ेगा हमें कल के मार्केट में। और ग्लोबल मार्केट क्या है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट को भी हमें देखना पड़ेगा कि कल के इसमें ग्लोबल मार्केट का संकेत क्या रहता है। हालांकि मुझे जहाँ तक लग रहा है ग्लोबल मार्केट हमें पॉजिटिव ही स्टार्ट देगी। गिफ्ट निफ्टी भी हमें अगर पॉजिटिव स्टार्ट देती है, अगर ग्लोबल मार्केट के साथ मिली जुली खबर आती है, तो गिफ्ट निफ्टी अगर अच्छा स्टार्ट देगी तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। सो गाइज ये डेली बेसिस का चार्ट है, डेली एनालिसिस है। तो अगर आप देखोगे कि डेली चार्ट पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जो रेंज मैंने वीकली में दिखाया, यही डेली में भी वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ट्रेंड। ठीक है, यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहीं से सपोर्ट ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर यहीं पे आप देखोगे इतने दिन तक कंसोलिडेट किया हुआ है इस लेवल पे। सो गाइज़ ये जो मैंने बताया है, इस लेवल को डेफिनेटली बैंक निफ्टी को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इस लेवल पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। बेस तो बना लिया है, बट अभी ये बेस कहाँ से टूटेगा, डाउन साइड से टूटेगा या अप साइड से टूटेगा। तो जिस साइड से ये बेस टूटेगा उसी साइड का हमें रैली देखने को मिलेगा। अगर ये बेस नीचे के साइड से टूटता है तो डेफिनेटली हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अप साइड का मोमेंटम देखना है तो हमें अप साइड का जो बेस है वो तोड़ना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। सो गाइज़ ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अगर आप देखोगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यही जो रेंज मैंने ड्रॉ करी है वही रेंज काम में आ रहा है। ठीक है, इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया हुआ है 51,000 के इस पे। ठीक है, आप देखोगे कि इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है 51,000 पे। सो गाइज़ अभी नियर बाई अगर सपोर्ट कोई देखोगे तो बैंक निफ्टी का 51,000 ही है। सो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने जब भी लास्ट टाइम इस लेवल को टच किया था यहाँ पर, तो हमें एक अपसाइड का रैली देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन सेम यही रेजिस्टेंस से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया और हमें एक डाउन साइड का फॉल देखने को मिला। सो गाइस कल के दिन हमें हो सकता है बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है वापस से 51,000 का जो राउंड नंबर आप बोल सकते हो, वापस से फिर हमें यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर वही है कि अगर अपसाइड एक रैली करना है बैंक निफ्टी को, तो डेफिनेटली ये वाला रेंज जो है बैंक निफ्टी को ब्रेक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमें एक साइडवेज ऐसे ही इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे करते हुए मार्केट देखने को मिल सकता है गाइज। सो डेफिनेटली ये जो मैंने एनालिसिस बताया गाइज, ये टेक्निकल एनालिसिस आप भी कर सकते हो अपने जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, और उसके अकॉर्डिंगली मंडे के दिन आप डेफिनेटली ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन जो मैंने सिचुएशंस बताई है, डेफिनेटली यू हैव टू मॉनिटर दैट
एफआई सेलिंग कर रही है, बाइंग कर रही है, ग्लोबल मार्केट से क्या इंडिकेशन है, और आपका सेटअप कैसे आप प्लान कर रहे हो। और ये रेंज पे अगर आती है तो अगर आपको कल के लिए ट्रेड करना है तो मैं बोलूँगा कि ये जो 51,000 का एक आंकड़ा है, अगर हमें अच्छा खासा पहला 2 कैंडल अगर नीचे का बनता हुआ दिखता है, अगर रेड कैंडल 5 मिनट में या 15 मिनट में बनते हुए दिखता है स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप रुक सकते हो रिवर्स ट्रेड के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट वापस से 51,000 टेस्ट करेगा और हमें एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है। नहीं तो आप देखोगे कि इस लेवल पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, अगर 51,400-500 के आसपास। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है, हमें अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, तो आप यहाँ से भी प्लान कर सकते हो। लेकिन आप डेफिनेटली सुबह मार्केट खुलते ही आप डेफिनेटली मॉनिटर कीजिए कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। अगर पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है और गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा इंडिकेशन ग्रीन में देता है, तो डेफिनेटली आप सेटअप प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।